जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MV पाठशाला में। जीत आपकी जीत हमारी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप लोगों की तैयारी में आपके साथ रहेंगे और एक हमारी सीरीज जीरो टू हीरो, जो कि हम बेसिक बच्चे जो कि अभी शुरुआत जिन्होंने 12th पास करने के बाद ज्वाइन करने के लिए की है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की तैयारी शुरू की है। तो दोस्तों, अभी योगी सरकार द्वारा घोषणा हुई है सिपाही और कांस्टेबल दोनों भर्तियों के लिए, और उसका नोटिफिकेशन जल्द ही अप्रैल माह के अंत तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे पास जो ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए ये है कि सिपाही के 19,220 पद और दरोगा के 4,543 पदों के लिए आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो दोनों ऑफलाइन होने हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अगर भर्ती होना इस बार और 60,244 वैकेंसी में अगर आपका नहीं हुआ और उस वैकेंसी में किसी कारणवश, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि किसी की पढ़ाई की वजह से, किसी की मेहनत की वजह से, किसी भी कारणवश जो कि अपनी तैयारी में कहीं ना कमी रह चुकी है, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाई है, तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, ये जो वैकेंसी आ रही है इनके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना है। उसके लिए हमारे को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमारा जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको समझने की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उसी पर आधारित है। आज का जो हमारा टॉपिक मेन रहेगा वो है हमारे को सिलेबस की जानकारी के लिए और सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरह से उन पे काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो अब की बार दरोगा या फिर सिपाही की उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की चाह है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। मैं आपका दोस्त मोहित वैद्य, जय हिंद, आप लोगों की मदद के लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अब की बार यूपी पुलिस और हर बार की तरह ही यूपी पुलिस सिपाही और दरोगा में सामान्य हिंदी जो हमारा पहला ये बोल सकते हैं हमारा पहला अध्याय रहेगा, और पहला जो हमारा ये एक तरह से विषय है सामान्य हिंदी। दूसरा हमारे पास होगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये हमारे दूसरा पार्ट हो गया जो कि हमारे पेपर में हमारी मदद करेगा और हमारे को इससे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तीसरा हमारा पार्ट हो गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। चौथा हमारा जो है विषय होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो दोस्तों, आपने ये जो मैंने अभी आपको नाम लिए है विषयों के, तो ये दोनों ही विषय आप लोगों को दरोगा और सिपाही दोनों भर्तियों के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो सिपाही पद के लिए हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे विद्यार्थी है, छोटे बड़े भाई बहन हमारे जो अब की बार तैयारी करना चाहेंगे शुरुआत से और अपनी नौकरी पक्की करना चाहेंगे, सामान्य हिंदी के आप लोगों को सिपाही पद के लिए मैं ये बताना चाहूँगा जोर देकर कि सिपाही पद के लिए आपको सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन मिलेंगे। में अलग पर्सन होते हैं और सिपाही में अलग। बस थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न, जो एग्ज़ाम लेवल है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ और हार्ड, ईजी टू मॉडरेट हो जाते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं। 37 नंबर की आपकी हिंदी होगी, प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का हो गया। 38 नंबर को आपको सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान और संविधान से भी कुछ पर्सन आप सिलेबस चेक कीजिएगा, मैं आपको PDF में डाउनलोड करके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 37 नंबर की हिंदी हो गई आपकी, 38 नंबर का सामान्य ज्ञान हो गया आपका, और संख्यात्मक अभिरुचि एवं मानसिक योग्यता। दोस्तों, इसको हम गणित बोलते हैं, जिससे सभी बच्चे ज़्यादातर घबराते हैं और जिसके लिए हमने जीरो टू हीरो एक सीरीज़ चालू की हुई है, और अभी जल्द ही में उसके और आगे वीडियो मिलेगी आपको। तो आपको ये जो संख्यात्मक मान और रीजनिंग और मैथ के दोनों के कंबाइंड आपको 38% देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको 37 क्वेश्चन आपके मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि परीक्षा, जिसको हम रीजनिंग या तार्किक परीक्षा भी बोल देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती में गणित के पर्सन निर्धारित नहीं होते, कई बार कम हो जाते हैं और कई बार ज़्यादा, लेकिन रीजनिंग और मैथ जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग होगा, ये दोनों ही एक सीमित सिलेबस के अंदर आते हैं। बस थोड़ा सा एग्ज़ाम्स की जो
परिभाषा एग्ज़ाम क्वेश्चनों में वो थोड़ा सा इधर पिधर हो जाती है। उसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ी चिंता करने वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को जो मैं आपको भी सीमित जो है हमारा सेक्शन वो सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मान और मानसिक अभिरुचि। तो दोस्तों हमारा जो दरोगा भर्ती के लिए वे जो पर्सन संख्या है वो इन्हीं पर्सनों में से मतलब कि इन्हीं पार्ट्स में से होनी है। तो सामान्य हिंदी के आपको 40% मिलेंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2.5 अंकों का हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो सेक्शन हो गया हिंदी का 100 क्वेश्चनों का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया दोस्तों। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान ये भी प्रत्येक पार्ट, जैसे कि अभी बताया मैंने, हिंदी 40 अंकों की पर्सनों की है तो ये भी 40% हो गए इसमें भी आपको, और प्रत्येक पर्सन 2.5 अंकों का होगा, ये भी 100 मार्क्स का हो गया। तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 40% हो गई, इसमें भी देखने को मिलेगी आपको दरोगा की भर्ती के लिए। और इसी के साथ साथ मानसिक अभिरुचि परीक्षा एवं बुद्धिलब्धि परीक्षा, इसके लिए भी आपको 40 जो पर्सन है और वो 2.5 अंक का है, वो भी आपको हल करने होंगे। इसी प्रकार दोस्तों 160% हुए आपके, और इसके लिए आपके 400 अंक निर्धारित किए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा की भर्ती है उसके लिए। दोस्तों अभी आपको देखने को क्या मिल रहा होगा कि सभी लोग ये वैकेंसी के लिए सब कुछ पैटर्न वगैरह, सिलेबस वगैरह बना रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को गाइडेंस भी ज़रूरी है। और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं या जिसको ज्ञान है, वो अगर वो आप लोगों की मदद के लिए यूट्यूब पर अगर वीडियो बना रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो 60,244 वैकेंसी में भूखे शेर की तरह जो बच्चे बैठे हैं, जिनको मौका किसी कारणवश नहीं मिल पाया, जो वैकेंसी में बाहर हो गए, तो दोस्तों वो घात लगाए बैठे हैं इन भर्तियों के ऊपर। और आप लोगों भी अभी शुरुआत है, आप लोग अभी नए हो इस फील्ड में। तो दोस्तों उन लोगों से आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और करनी चाहिए भी, क्योंकि वो लोग कई वर्षों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और वो यूपी पुलिस के पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हालांकि ऐसे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, और हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे एमवी पाठशाला यूट्यूब चैनल के द्वारा, जिसमें जीरो टू हीरो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। हाँ, किसी कारणवश उसमें अभी वीडियोस नहीं अपलोड हो पाए हैं, उसके लिए हम थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण आप लोगों से समझ आएंगे, लेकिन जल्दी आपको मैथ्स और उसके साथ साथ रीजनिंग की क्लासें अब रेगुलर मिलने वाली है। तो दोस्तों अपनी आगामी तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और एमवी पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस लिए चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको भविष्य में ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसके लिए एक छोटा सा हिंट ये देना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको सिर्फ अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने मिलेंगे। जुलाई के माह में, जुलाई के अंत तक या फिर कभी भी आपको ये सिपाही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि योगी सरकार जो है अब की बार एक्शन के मूड में है, जो कि हमेशा रहती है और रहना भी चाहिए उनको। और उन्हीं के जो है अथक प्रयासों से आपको ये बैक टू बैक काफ़ी सारी भर्तियाँ देखने को मिल रही है। तो इन सब के लिए योगी सरकार को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं और उनको इतनी नौकरियाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जीरो टू हीरो सीरीज़ के माध्यम से गणित सीखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसकी वीडियो अब लगातार आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।